वर्कशीट एक नंबर 26 और ये आपका हो जाएगा 2/9/2020 10th सी मैथ्स। नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र, इसे हम दूरी सूत्र भी कहते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने ऑलरेडी पहले से ही वर्कशीट नंबर जो पुरानी थी 25 उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था। आपको याद है ना, दूरी सूत्र निकाला था और आपने उस दूरी सूत्र का उपयोग भी किया था। डिस्टेंस निकाली थी ना, दूरी सूत्र यानी डी, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आपने इस्तेमाल किया था ना। आज हम ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ों का समाधान करते हैं। इस फॉर्मूले को हम अनेक जगह इस्तेमाल करेंगे और जो चीज़ें आपको बहुत मुश्किल पड़ रही थी, इस डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम उन चीज़ों को बहुत आसान बना देते हैं। जैसे सपोज करिए, पहला हम आपके सामने एक चीज़ निकालना चाहते हैं। हाँ। तो इसलिए सबसे पहले हम, जैसे आपसे कहा, आपसे बोला कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का समाधान इससे होता है। जैसे अब हम एक उदाहरण लेते हैं हम। क्या उदाहरण है? आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना। बिंदु, अब मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, बिंदुओं P25 T30 व Q -6 -1 Q और Q -6 -1 से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। यानी आपको ये बताना है। अब देखिएगा कैसे सवाल को हम करेंगे। एक त्रिभुज बनाइए, ये एक त्रिभुज बन गया। इसमें ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? आपका 25। एक पॉइंट आपका है, बीच में आ जाएगा इस तरह से, और Q है आपका -6 -1। अब आपको ये बताना है ये त्रिभुज कैसा है। तो बच्चों क्या करना है इसमें हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी लंबाई, देखिए जहां भी हम किसी भी भुजा की लंबाई निकालेंगे, या मान लो इसके दो हिस्से हो जाए तो दो भुजा, इसके दो हिस्से हैं उनकी लंबाई निकालें, तो जहां भी किसी चीज की भी लंबाई निकालनी है ना, तो उसमें इस डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसमें PT की लंबाई निकालेंगे, PT की लंबाई। तो PT की लंबाई कैसे निकलेगी? इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, P के बिंदु x1 y1 और T के बिंदु x2 y2, अंडर रूट, इसको दिमाग में रखेंगे, x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है? x2 - x1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और -5 का स्क्वायर। आया समझ में? नहीं आया तो क्या बन जाएगा? ये PT की लंबाई कितनी होगी? PT की लंबाई कितनी हो जाएगी? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
2 माइनस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 और 5 का -5 -5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा 4 यानी √4 + 25 तो कितना हो जाएगा √29 आ गया। तो पीटी की लंबाई कितनी आ गई √29। अब ऐसे ही हम टी क्यू निकालेंगे, ऐसे ही टी क्यू की लंबाई। कोई घबराने की बात नहीं, x1 y1 x2 y2 जैसे मैंने आपको बोला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का। तो मैंने ये भी कहा था कि x1 - x2 भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उसी तरह से जब हम टी क्यू की लंबाई है तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो इसमें लगाइए इसी तरह से। क्या फॉर्मूला लगेगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -6 और -3 इसका स्क्वायर और प्लस -1 और -0 इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसमें क्या वैल्यू आएगी इसकी क्या वैल्यू आएगी जरा देखते हैं। तो ये कितना हो गया -9 अंडर में लाइए ऐसे ही, ये आएगा -9 का स्क्वायर और ये आपका प्लस आ गया -1 का स्क्वायर। सारे पर अंडर लगा दीजिएगा। तो क्या आ गया फाइनली, ये फाइनल क्या आ गया, ये फाइनल आ गया, ये तो 81 आ गया 81 और ये +1 यानी 81 + 1। तो क्या बन गया ये 82 आ गया √82। समझ आया नहीं आया। अब तीसरे में निकालेंगे पी क्यू की लंबाई या क्यूपी की लंबाई। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कैसे भी इस्तेमाल करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये पी क्यू की लंबाई तो P1 x1 y1 x2 y2। तो क्या हो जाएगा x2 -6 -2 का होल स्क्वायर x2 - x1 करके और फिर y2 - y1 तो -6 और -5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये अंडर ये तो आ जाएगा -8 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और ये कितना आ जाएगा 36। तो कितना आ गया अंडर 100 यानी कि 10 आ गया। ये 10 इकाई आ गई क्योंकि इसका वर्गमूल तो पूरा आ गया ना। आप क्या देख रहे हो जरा देखो, पी क्यू की लंबाई कितनी आई √29, टी क्यू की लंबाई कितना है √82 और पी क्यू की लंबाई क्या है √100 ही मानिए इसको। आप देख रहे हैं ये तीनों अलग अलग हैं या एक जैसी हैं, कैसा दिख रहा है आपको, ये एक डिफरेंट दिखता है ना। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हम देखते हैं जितना पीटी है वो बराबर नहीं है किसके, क्यूटी के, पी क्यू के। ये नॉट इक्वल टू का फॉर्मूला आपको पता है ना, और ये बराबर नहीं है आपका पी क्यू के। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जब ये तीनों भुजाएं डिफरेंट आ रही हैं तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, विषम बाहु। अतः यह है विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो निकल गई ना त्रिभुज की प्रकृति। क्या प्रकृति, हमने पूछा किस प्रकार का त्रिभुज है। ये त्रिभुज कैसा प्राप्त हुआ आपको, विषम बाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो बच्चों ऐसे ही आपको ये समकोण, मान लो आपको ये सपोज करिए, अब इसके उपयोगों पे हम एक और देखते हैं। ये आपको समझ आया होगा ना, समझ आया या नहीं आया। चलिए अब हम एक उदाहरण हम एक और लेते हैं भाई, बच्चों आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से क्या इसका उपयोग है। जैसे सिद्ध करो या निर्धारित करो, सिद्ध करो कि बिंदु -4 3 0 3 व 2 3 संरेखी हैं, संरेखीय या संरेखी हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है, अब ये संरेखी का मतलब क्या है। संरेखी का मतलब है कि ऐसे बिंदु कम से कम 3, 2 तो हमेशा संरेखी होते हैं भाई। आप यहाँ पे ये मान लो ये इंडिया है और ये मान लो आपका लंदन है, इंग्लैंड है, ये आपका लंदन हो गया। तो आप कभी भी मिलाइए तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। तो 2 बिंदु तो हमेशा संरेख होते हैं। लेकिन अब यदि तीसरा बिंदु, मान लो एक बिंदु यहाँ पे जो इस लाइन पे पड़ जाए, 2 3, तो ये तो सारे जो एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं उन्हें हम संरेख बिंदु बोलते हैं। और यदि ये बिंदु मान लो सपोज करो ये बिंदु यहाँ होता तीसरा, तो 3 बिंदु संरेखीय वो बिंदु होते हैं कम से कम 3
जो एक स्ट्रेट लाइन पे स्थित होते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, उसी को याद बढ़ा रहा हूं। लेकिन अब हम इसको सिद्ध करेंगे। अब मान लो सपोज करिए यदि ये संरेखीय बिंदु नहीं है तो इस लाइन पर नहीं आएंगे और अलग से मान लो ये बिंदु यहाँ, सपोज करिए ये यहाँ ना होके ये यहाँ पे आ जाए। अब हम जरा इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसा बनेगा, तो क्या बन जाएगा, और इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। यदि 3 बिंदु संरेखीय हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा कभी भी, एक बात। दूसरी चीज, पहली बात तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और दूसरी बात यह है कि मान लो इनको हम सपोज करिए ये एक रेखा बन गई त्रिभुज की, और एक ये बन गई और एक ये बन गई, तो आपको पता है इन दोनों भुजाओं का योगफल जो है इस तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा आएगा यदि ये त्रिभुज है तो संरेखीय बिंदु सिद्ध करने के लिए हम इजी सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं इजिली? हम ये सिद्ध करते हैं कि बस देखिए क्या बिंदु है, मान लो ये बिंदु ए है, सपोज करिए एक बिंदु ये आ गया ए और इसके कोऑर्डिनेट लिखिए -4 3, राइट, ये -4 3 हमने लिख लिया। दूसरा बिंदु है मान लो कहीं भी है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, सपोज करिए ये बी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 3 है, और ये मान लो सी बिंदु है, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 3। अब आपको ये बताना है कि यदि ये संरेख है तो पहले तो हम इनको जोड़ें, पहले तो हम ए बी को मिला लें और फिर हम ए सी को मिला लें बी सी को, नहीं आया समझ, तो हम देखेंगे और फिर हम ए सी को मिला लें, तो हम क्या पाएंगे कि जो ए बी है ना, जो बीच वाला बिंदु है, जो कोई भी बीच में सी भी पड़ सकता है, तो दोनों का ए बी का और बी सी का, यदि ए बी का और बी सी का योगफल जो है ए सी के बराबर आता है, समझ आया नहीं आया? मान लो 3 बिंदु कहीं और भी, जरूरी नहीं है कि ये ए है ये बी है, मान लो कहीं सी बीच में पड़ जाए तो फिर ए सी प्लस बी सी का योगफल ए बी के बराबर हो जाए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि ये बिंदु संरेख है तो दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो बीच वाले को छोड़कर फिर पहले और तीसरे की डिस्टेंस के बराबर आनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये संरेख होंगे। तो आइए अब हम इनको संरेख बिंदु सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये बिंदु संरेख है या लंबाई निकालेंगे। क्या देखो सब जगह डिस्टेंस फॉर्मूला काम करेगा बेटा। तो ए बी की लंबाई कैसे निकलेगी, क्या करेंगे, वही बराबर √ क्या करेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 0 और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 4, तो 0 + 4 + 5 3 -3 -3 0, तो कितना आ गया ये, यहां पर लाइए इसको, तो ये आ जाएगा √ में 4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, ये जी स्क्वायर है इसमें भी, 0 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर तो 0 आ गया, तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, यानी 4 आ गया, 4 इकाई आ गई इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितनी आई 4 इकाई। ओके, समझ आ गया होगा ना। अब ऐसे ही बीसी की लंबाई निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला संरेखीय बिंदु कोलिनियर पॉइंट सिद्ध करने के लिए, संरेखीय बिंदु सिद्ध करने के लिए अब बीसी की लंबाई बराबर क्या होगी, लगाओ इसमें भी, बी के बिंदु x1 y1 और सी के x2, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा समझिए जैसे हम करते हैं ना टेबल में पहाड़े होते हैं, ऐसी डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी तरह से क्या आएगा 3 - 3, तो क्या इसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √ क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये √ 4, और 4 का मतलब 2 इकाई, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 वर्ग इकाई आएगी। नेगेटिव नहीं लेते हम, हालांकि वर्गमूल आएंगे तो दोनों आएंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे हम, सिर्फ पॉजिटिव। और अब निकालिए एसी की लंबाई। एसी की लंबाई निकालेंगे तो ए के बिंदु कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी के बीच को छोड़िए, अब ये x2 y2, तो 4 माइनस यानी 4 x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस और माइनस प्लस 4, 2 + 4 का स्क्वायर और प्लस फिर x2 यानी y2 क्या 0, 3 - 3 का स्क्वायर, क्या बनेगा, तो देखो ना, तो ये आ गया 2 + 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये तो आपका 6 का स्क्वायर आ गया, और प्लस ये आपका आ गया 0 का स्क्वायर, ऐसे ही जैसे पहले आया था वही सेम ही आ रहा है। तो यह तो आ गया √ 36 प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो ये 6 इकाई आ गया। आया समझ में नहीं आ गया? तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, इनकी ए बी हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, देखो ए बी की लंबाई कितनी है और प्लस बी सी की, ए बी की और बी सी की लंबाई निकालिए, इनका योगफल जो है ना देखिए कितना आएगा, वो बराबर आएगा 4 + 2, तो कितना आ गया 6,
और ये 6 इकाई, और यही जो है वो किसके बराबर है, वो आपका AC के बराबर है या नहीं। अतः क्या मतलब हुआ, AB प्लस BC इक्वल टू AC आ रहा है। अतः दिए गए बिंदु कैसे हुए, बताओ कैसे हुए, संरेखीय हुए या नहीं हुए, संरेखी हैं, संरेखी यानी कि कोलिनियर। संरेखी को क्या बोलते हैं, कोलिनियर, COLINEAR, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, संरेखी बिंदु हैं। अच्छा, यदि इनका सपोज करिए, इनका जो योगफल है, सपोज करो AB की लंबाई और BC की लंबाई जो आई, यदि वो AC के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये बिंदु संरेखी बिंदु नहीं माने जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से आप कोलिनियर पॉइंट का एप्लीकेशन इस एक्सरसाइज के अंदर है। आपको एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, उसको आपको उसके कोऑर्डिनेट में आपको और दे देता हूँ एक दो उदाहरण, बस इसी पर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की एक्सरसाइज आपके लिए। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये डिस्टेंस फॉर्मूले का अनुपयोग है, आप कितनी सारी चीजें इससे निकाल सकते हो, कितनी भी चीजें आप निकाल सकते हो इसका एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। जैसे आपसे कहा, मान लो आपसे कहा भाई एक त्रिभुज के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बताइए ये क्या ये समकोण त्रिभुज है। मान लो एक त्रिभुज दे दिया, हमें नहीं मालूम, ऐसे एक त्रिभुज दे दिया, हमें नहीं पता, इसके कोऑर्डिनेट A, ये B और ये C, अब इसके कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ठीक है ना। और आपसे कहा ये एक समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है क्या, तो क्या करेंगे, AB निकालेंगे, AB फाइंड करेंगे, BC की डिस्टेंस निकालेंगे, BC फाइंड करेंगे, और आपका AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। नहीं आया समझ। अब इसको ये सिद्ध करना है कि क्या यदि ये तीनों बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, राइट। यदि इसमें दो बराबर है, मान लो सपोज करो AB की वैल्यू जो है वो आपकी BC के बराबर आ गई, तो ये कैसा बन जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यदि मान लो अब मैं इसको ये कहता हूं ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या करेंगे, जो बड़ी जो भुजाएं है, बड़ी भुजा इसमें मान लो AC है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी है, तो दो छोटी भुजाओं का जो वर्ग है AB का स्क्वायर निकालिए और जो छोटी भुजा BC का स्क्वायर निकालिए। क्या देखिए ये AC के स्क्वायर के बराबर है। यदि इस फॉर्मूले को ये वेरीफाई करता है तो ये है, तब यह है त्रिभुज कैसा होगा, यह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लागू हो जाएगी। तो बताइए आया समझ में या नहीं आया, संरेख बिंदु समझ में आ गया। जो भी बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है, समझ आ गया। मान लो आपको एक सर्किल दिया है, राइट, अब ये सर्किल है और मान लो दो बिंदु दिए हुए हैं, सपोज करिए ये A है और सपोज करिए ये आपका B है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता इस सर्किल की बाउंड्री पर दो बिंदु हैं, कहीं आपको बताना है कि क्या ये बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे, तो इन बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे ना, बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे ना, जैसे x1 y1, जैसे x2 y2। अब आपको ये बताना है, और ये आपको पता ही है ये बिंदु सेंटर है ये, ठीक है ना, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे कुछ ना कुछ x y, ये बिंदु के। अब आपको मान लो ये बताना है कि क्या ये एक उसके सर्किल के की त्रिज्या है, तो इसकी रेडियस पता होगी आपको पहले से ही। अब यदि ये जो डिस्टेंस है ये त्रिज्या के बराबर, मान लो ये डिस्टेंस है, यदि ये रेडियस के बराबर आ जाती है, यदि ये रेडियस के बराबर आती है तो ये वृत्त पर स्थित होंगे, और ये जो बिंदु ओ यानी A और B जो बिंदु है वृत्त की परिधि पर स्थित माने जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बच्चों इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का उपयोग करना है, और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 सवाल आपको मिलेंगे, आप इन सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी यदि किसी को कोई परेशानी हो, यदि आपको कोई लगता है कोई समस्या किसी को आती है, तो आप डिस्कस विद मी, मेरे से कुछ पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। आप कभी कभी, मैंने पहले भी कहा था, ऐसा नहीं लगा के आप ऐसा भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई घबराने की बात नहीं है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यदि आप ये भी लगा रहे हो तो बच्चों इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, समझ आ गया। और ध्यान रखिएगा जब डिस्टेंस निकालते हो तो उसकी जो फॉर्मूला आता है तो उसकी जो इकाई को मात्रक लिखेगा, इकाई लिखेगा उसको, क्योंकि वो लंबाई होती है। तो आज के लिए मैं समझता हूं कि जो है ये काफी हो गया है, और इसमें जो वर्कशीट आपको मिली है उसको आप आराम से हल कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अब कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको दिक्कत आएगी। फिर ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आपको सिद्ध करने के लिए मिलेगा कि ये 3 बिंदु वृत्त के, ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना, या ये 3 बिंदु संरेखीय हैं या नहीं है। तो ये सब चीजें यदि आपको निकालना है तो केवल डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके होना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का अनुप्रयोग जो है यही है। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।